हेलो गाइस। विम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आपने ये नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा, अपने कलीग्स के पास, अपने फ्रेंड्स के सामने या अपने फैमिली के सामने। एंड आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये विम है क्या। इसका एकदम बेसिक डेफिनेशन देखें ना, तो विम इज जस्ट अ टेक्स्ट एडिटर। बट फिर भी व्हाई डू पीपल प्रेफर टू यूज विम? आखिर ऐसा तो क्या होता है विम में कि हमें इसे यूज करना चाहिए, और इसकी फंक्शनलिटी क्या क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो हम इस पूरी ट्यूटोरियल सीरीज में हम देखेंगे कि आखिर विम होता क्या है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, एंड प्लेंटी मच मोर थिंग्स। So Vim is a highly configurable text editor built to make creating and changing any kind of text very efficient. यानी कि कोई भी टाइप का टेक्स्ट हो, बी इट अ पाइथन फाइल हो या फिर जावा की फाइल हो या नॉर्मल टीएक्सटी फाइल हो, किसी भी फाइल को आप आराम से विम को यूज करके आप चेंज कर सकते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट ये यूनिक्स सिस्टम और एप्पल ओएस में ये बाय डिफॉल्ट होता है, एंड विम वी के नाम से होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी एंड विम? सो वीआई एक पुराना नाम है, एंड उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन बना था जिसको हमने दिया था वीआई इम्प्रूव्ड, इसलिए उसका नाम पड़ा था विम। सो दिस इज हाउ द नेम ऑफ विम हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस। आइए अब देखते हैं कि विम बनाया किसने था। सो द ओरिजिनल ऑथर ऑफ विम इज ब्रैम मोलिनर, और इसका सबसे पहला रिलीज 2 नवंबर 1991 में आया था। एंड अगर आपको विम का कोड देखना हो तो ये उसके लिंक है github.com/vim/vim। इस रिपोजिटरी में आपको विम का कोड भी मिल जाएगा। और विम किस में लिखा गया है? तो विम खुद विम की ही स्क्रिप्ट में लिखा गया है और सी लैंग्वेज का यूज करके लिखा गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक टेक्स्ट एडिटर है। और अगर आपको इसकी वेबसाइट विजिट करनी हो तो आप इस पे जा सकते हैं www.vim.org। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है वो आता है कि विम एक आईडीई है या एक टेक्स्ट एडिटर है। सो विम बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर ही होता है, लेकिन इट इज एज गुड एज एन आईडीई। मतलब आईडीई में आप जो चीजें कर सकते हैं वो आप इसमें भी कर सकते हैं। आपको थोड़े प्लगइन्स डालने होते हैं और उस प्लगइन्स में जो सपोर्ट है वो सारे सपोर्ट्स आप विम में ला सकते हो। आप चाहो कि विम इस तरह से बिहेव करना चाहिए तो आप खुद के प्लगइन्स भी बना सकते हो, और आप उसको गिटहब पे डाल सकते हो ताकि दूसरे लोग भी उसे यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली विम इज एज गुड एज एन आईडी, बट विम को हम एक टेक्स्ट एडिटर ही कहते हैं। देखिए, विम जब हम पहली बार स्टार्ट करते हैं तो कैसा दिखता है, तो ये उसका एक स्क्रीनशॉट है। विम जब हम स्टार्ट कर सबसे पहला वो ऐसा दिखता है। यहाँ पे लिखा है विम और लिखा है वी आई इम्प्रूव्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विम नाम कैसे आया था। एंड उसका वर्जन लिखा होता है, एंड थोड़े बहुत कमांड्स लिखे हैं कि लाइक कोलन हेल्प से क्या होता है, कोलन क्यू से क्या होता है, कोलन क्यू से एग्जिट करने के लिए। सो ये एक एकदम बेसिक चीज है। अब आप कहोगे कि अरे यार ये कैसा एडिटर है, तो दिखने में भी एकदम अजीब सा दिख रहा है। सो आप इसको खुद की तरीके से एडिट कर सकते हो। सो मैं कुछ यूजर्स के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, कुछ प्रो यूजर्स के जिन्होंने बहुत टाइम से विम पे काम किया हुआ है और उन्होंने अपने एडिटर को किस तरह से एडिट करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये है एक यूजर का विम का स्क्रीनशॉट, जिसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि promise.js, highlight.js, example.html। तो ये सब फाइल उसकी ओपन है, तो ये सब फाइल उसने ऊपर दिखा दी। फिर विम को उसको स्प्लिट करना था 2 टैब में, तो उसने बीच में एक ऐसे स्प्लिटर लगा दिया है, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड में विम का दिख रहा है, जो बाय डिफॉल्ट ही विम में सपोर्ट आता है। एंड देन नीचे उसने अपने गिटहब के बारे में दिखा दिया है कि लाइक अभी वो डेवलपमेंट ब्रांच पे काम कर रहा है, एंड जस्ट लाइक दैट अभी हम एक और यूजर का स्क्रीनशॉट देखेंगे। सो इसमें बाय डिफॉल्ट हमको विम में ऑटो कंप्लीट की फंक्शनलिटी नहीं आती है, तो उसने ऑटो कंप्लीट का कोई प्लगइन डाला है, और उसके हिसाब से जो भी आता है लाइक यूजर्स के बाद कौन से कमांड आ सकते हैं, तो डॉट कॉपी, डॉट अपेंड, डॉट क्लियर, सो सारे ऑटो कंप्लीट वाले सजेशंस भी उसको दिखा रहा है। देन ये देखिए, ये बहुत ही मस्त लग रहा है। यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने लेफ्ट साइड पे पूरी अपनी करंट जहाँ पे भी उसकी फाइल लोकेटेड है, तो उसने बता दिया कि लाइक मेरी tmux डॉट कन्फिग्रेशन फाइल है वो इस फोल्डर में है। तो ये यूजुअली नर्ड ट्री का यूज करके करते हैं, ये पूरी ट्री उसने दिखा दी है, और डॉट फाइल्स के अंदर उसके ये फोल्डर्स है और उस तरह से दिखा दिया है, और यहाँ पे सारे लाइन नंबर्स भी उसने दिखा दिए हैं। सिमिलरली ये देखिए, ये इसमें इसने क्या किया हुआ है, उसने सबसे पहले यहाँ पे नर्ड ट्री का हेल्प करके उसने सारी डायरेक्टरीज को लिस्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे उसने एक और बार उसको वर्टिकली स्प्लिट कर दिया है,
एंड तीसरी बार एक और बार वर्टिकल स्प्लिट किया है, लेकिन ये जो वर्टिकल स्प्लिट किया है ना, उस पे उसने और एक बार हॉरिजॉन्टल स्प्लिट भी कर दिया है। यहाँ पे ये थोड़ा कोड है और ऊपर थोड़ा कोड है, मतलब आपको विम को जैसे स्प्लिट करना चाहे वैसे स्प्लिट कर सकते हो। जैसे इस यूजर ने किया है कि 3 वर्टिकल स्प्लिट्स किए हैं और जो लास्ट वाला वर्टिकल स्प्लिट था उसको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट किया है। तो आपको जिस तरह से स्प्लिट करना हो, जिस चीज को जहां रखनी हो, वैसे आप रख सकते हैं। नाउ देयर इज अ मिथ, ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही कहेंगे कि विम इज टू हार्ड। इज इट रियली टू हार्ड? वेल, अगर आपको बेसिक सीखना है ना, तो मैं कह रहा हूं कि आपको 2 या 3 दिन या 4 दिन मैक्स टू मैक्स आप बेसिक्स तो आराम से सीखते रहते होंगे। इट इज जस्ट लाइक चेस, यू नो। अगर आपको चेस में बेसिक सीखने हो कि लाइक हाथी कैसे चलता है, घोड़ा कैसे चलता है, तो आप बेसिक्स तो आराम से सीख सकते हैं। बट इफ यू वांट टू बी प्रो, सो यू हैव टू डेडिकेट सम वीक्स, सम मंथ्स, सो दैट आप उसमें फटाफट उसको चाल पता चलेगा कि आपको ये करना है। सिमिलरली विम इज ऑल्सो द सेम। अगर आपको उसके बेसिक सीखने में ना, सच में आपको 2 या 4 दिन ही लगने वाले हैं। बट इफ यू वांट टू मास्टर कि लाइक लोग जैसे एरो कीज यूज करके नेविगेट करते हैं, बट आपको विम की तरह यूज करना है, जैसे कि एच जे के और एल सी को यूज को नेविगेट करना है, तो यू विल नीड सम टाइम। अभी हम देखते हैं कि विम के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो विम इज अवेलेबल एवरीवेयर एज इट इज प्री इंस्टॉल्ड ऑन एवरी लिनक्स एंड मैक सिस्टम। सो जब भी कभी आप लिनक्स का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि उबंटू ले लो या फिर काले लिनक्स ले लो या फेडोरा ले लो, सेंट ओएस ले लो, कोई भी ओएस हो या तो मैक की कोई भी ओएस हो, तो उसमें विम पहले से ही होता है। नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन दिस? जैसे कि अगर आपने कभी AWS में EC2 का इंस्टेंस यूज किया, राइट? सो EC2 का इंस्टेंस क्या होता है कि लाइक कोई सर्वर होता है, जैसे कि वो यूरोप में हो या नॉर्थ अमेरिका में हो या साउथ एशिया में हो, तो वो सर्वर आप अपने पीसी से यूज कर सकते हैं। और आप यूज करते हैं उसके लिए आपको SSH की जरूरत होती है। मान लो कि अभी आपको उसमें कोई फाइल एडिट करनी है, राइट? तो अभी तो आपके पास सिर्फ एक टर्मिनल ही है एडिट करने के लिए, तो आप एडिट कैसे करोगे? आपके पास 2 बेसिक ऑप्शंस होते हैं, एक होता है नैनो और दूसरा होता है विम। एंड नैनो में बहुत ही लिमिटेड फंक्शनलिटीज है, एंड दैट इज द बेस्ट फीचर कि उस टाइम पे विम आपको बहुत ही ज़्यादा काम आता है, क्योंकि विम में आप कैसी भी तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो फाइल को नेविगेशन में बहुत अच्छा रहता है, कॉपी पेस्ट करना हो तो बहुत अच्छा रहता है, उसमें टेक्स्ट मैनिपुलेशन करना हो तो बहुत अच्छा रहता है। सिमिलरली आप विम की तरह Emacs भी इंस्टॉल कर सकते हैं, Emacs भी बहुत अच्छा एडिटर है। बट द थिंग इज कि Emacs इंस्टॉल करने के लिए फिर आपको सूडो प्रिविलेजेस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेजेस चाहिए, और विम हर यूजर का होता है, लाइक एनी यूजर कैन यूज इट बिकॉज वो प्री इंस्टॉल होता है। द सेकेंड एडवांटेज इज इट लोड्स फास्टर। आपको विम को चालू करने के लिए क्या करना है? टर्मिनल ओपन करना है, विम लिखना है, एंटर करना है, बस विम स्टार्ट हो गया। देन इट डजेंट रिक्वायर अ GUI। उसका खुद का एक अलग से आपको GUI नहीं चाहिए, आप टर्मिनल में ही उसको चला सकते हो। वो कोई भी टाइप की फाइल ओपन कर सकता है, पाइथन, जावा, टाइपस्क्रिप्ट, एनी काइंड ऑफ फाइल। एंड उसका नेविगेशन सच में इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, इसका नेविगेशन बहुत ही फास्ट है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस कि हमें विम क्यों यूज करना चाहिए। विम इज टोटली कीबोर्ड सपोर्टेड। कभी आपने ऐसा हुआ है कि आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप कीबोर्ड से कुछ टक 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 करके लिख रहे हो और फिर अचानक आपको माउस के ऊपर जाना पड़ रहा है? इट जस्ट फील रॉन्ग्स टू मी। मुझे ऐसे होता है कि लाइक मुझे माउस को टच करने की जरूरत ही ना हो, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं सिर्फ कीबोर्ड से करूँ। सो विम इज अ काइंड ऑफ टेक्स्ट एडिटर जहां आप बिना माउस को यूज किए सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। देर आर कमांड्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो विम एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जहां आप 100% सिर्फ कीबोर्ड का यूज करके कुछ भी एडिटिंग या कुछ भी रन कर सकते हैं। तो ये था विम का एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम एक्चुअली विम को यूज करने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।